आज हमारे साथ मौजूद है रामदास मानव, फिरोजाबाद सदर सीट के ऐसे प्रत्याशी जो अपनी अलग अंदाजे से वोट और नोट मांग रहे हैं। आखिर जानते हैं क्या कारण है। अब चुनाव में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, तो किस तरह की अब इनकी तैयारियां हैं। रामदास मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, क्या कारण है आप जिस तरह से नोट और कटोरा और जिस तरह से अपने अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ है वोट मांग रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में आप जैसा अलग प्रत्याशी देखने को मिल रहा है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? फिरोजाबाद का जो मजदूर है वो जिस तरह से मैं बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ, ठीक उसी प्रकार से फिरोजाबाद का मजदूर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और उस मजदूर की बेड़ियों के काटने के लिए, उसके दर्द का एहसास करने के लिए मैंने अपने शरीर पर इन बेड़ियों को धारण किया हुआ है। इस संकल्प के साथ अगर मैं फिरोजाबाद के मजदूरों की बेड़ियां नहीं काट पाया तो इन बेड़ियों के साथ ही मैं जीऊँगा और उनके साथ ही मैं मरूँगा। आप जगह जगह जा रहे हैं, आपने जंजीर में अपने आप को जकड़ा हुआ भी है, कटोरा भी है, पैसे भी मांग रहे हैं। अब तक कितना आपने इकट्ठा किया है और अब तक चुनाव में कितना पैसा खर्च कर दिया? देखिए, इसकी मुझको प्रॉपर जानकारी नहीं है, क्योंकि पेमेंट जो भी आता है वो हम बैंक में जमा करते हैं और बैंक के माध्यम से ही हम इसका हिसाब आपको 2 दिन के बाद दे देंगे। जैसे चुनाव का हमारा प्रचार खत्म हो जाएगा हम आपको बता देंगे। अभी चूँकि जनता हमको हर जगह, एक तरफ वो प्रत्याशी हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है और उनके फाइनेंसर उद्योगपति हैं। मेरे प्रचार में आपने देखा होगा कि मेरी प्रचार सामग्री में कोई ज़्यादा मीन की स्थिति नहीं है, केवल सिंपल मेरे पास पर्चा है, उस पर्चे से मैं प्रचार कर रहा हूँ। एक स्टिकर बनवाया हुआ है, दूसरा स्टिकर मैंने एक छपने डाल दिया है, मेरा वोट रामदास मानव को। जो लोग पसंद करें मेरा स्टिकर लगा ले, जो पसंद नहीं करे वो नहीं लगाएं। तो मैंने कोई पैसा ज़्यादा नहीं खर्च किया। मेरे पास केवल आपराधिक चरित्र के इतिहास को अखबारों में प्रकाशित कराने में ही मेरा धन खर्च हुआ है। रामदास मानव जी, एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। देखा जा रहा है कि आपके पास एक लाइसेंसी हथियार भी है, सुनने में आ रहा है, और आपका बेटा जो है वो उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर रहा है, कोटा यूनिवर्सिटी से, बड़ी इंजीनियर। तो क्या लगता है, ऐसे में आप नोट और वोट मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखावा भी दर्शाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे पास पिस्टल का जो लाइसेंस है ये मुझको 2007 में डीएम विनय कुमार श्रीवास्तव ने दिया था। पिस्टल के लाइसेंस होने से किसी की इनकम को प्रदर्शित नहीं हो जाता है और पिस्टल कोई कमा के नहीं देती है, ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे आदमी की अर्निंग हो जाए। यदि लोगों को पिस्टल से डर है, मेरी जान की रखवाली की जिम्मेदारी बोले ना, पिस्टल मैं उनको दे देता हूँ। दूसरी बात, मैं आरक्षित कोटे का व्यक्ति हूँ। मेरे बच्चे ने गेट क्वालिफाई करके एनआईटी कालीकट से वो एमटेक कर रहा है। बीटेक जब वो कर रहा था, पहले साल की फीस इनकी हम नहीं भर पाए थे क्योंकि स्कॉलर नहीं आया था। तो पहले साल की फीस भरने के लिए हमने लोगों से, जब ये फाइनल ईयर में थे उस समय हमने अपने बच्चे के लिए लोगों से धन संग्रह किया था और उस धन संग्रह करके हमने फीस इनकी अदा की थी। अब जनता के पैसे से मैं अगर बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो लोगों को दर्द क्या है, तकलीफ क्या है? एक तरफ सरकार कहती है, लोग कहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चियों को पढ़ाएं। मैं कोई अपने बच्चों को मैंने अपराधी थोड़ी बना दिया है। मेरे बच्चे जब फिरोजाबाद में रहते हैं तो चूड़ी की सदाई का काम करते हैं। आपने मेरे घर पर देखा है, मैं भी सदाई करता हूँ। क्योंकि मैं दिन भर नेतागिरी करता हूँ तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण के लिए मैं रात्रि में वो काम करता हूँ जिससे परिवार पर संकट नहीं आए। दूसरी स्थिति, अगर मैं, चूँकि बड़े आदमी की स्थिति है, तो मैंने किसी कारखानेदार से कोई चंदा तो नहीं लिया। जनता मुझे देना चाहती है, मैं लोगों के दिल में बसा हुआ हूँ। नाटक की कोई बात ही नहीं है। नाटक तो आप करते हैं नाले में कूदकर, कि सीवर की सफाई के दौरान रस्सी बांधकर आप कूद जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जमुना में रामनगर के 3 बच्चे डूब गए थे नहाने के दौरान। उन 3 बच्चों की लाश निकालने के लिए तो भाई कूदे नहीं।
विधायक जी को तो ड्रामा कौन करता है? कभी कहता है छोटी बहू हूं मैं, अब कहता है कि मेरी विदा करवा दो। क्यों करवा दो भाई? तुम्हारे बाप की राज है क्या? रामदास मानव जी, एक वीडियो वायरल हो रहा, ऑडियो, जिसमें साफ तौर पर 25 लाख रुपए की मतलब पैसे की जिक्र की बात हुई है। क्या लगता है ये वीडियो किस तरह का है और आप पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक वीडियो नहीं, अभी कई वीडियो वायरल कर रहे हैं। मुझ पर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बात करता हूँ बेबाक करता हूँ। मैं किसी से लगी लिपटी बात नहीं करता, मैं किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करता। इसके बाद ये वीडियो में आपने देखा होगा कि वीडियो में पूरी बात नहीं है जी। जो विशेषज्ञ लोग हैं पूरी बात उसमें आनी चाहिए कि हमने पूरा क्या कहा है। और अगर मैं 25 लाख रुपए समाजवादी पार्टी या किसी से भी लेकर चुनाव लड़ रहा था तो आरएसएस के लोग मुझको क्यों बिठाना चाहते हैं? क्यों मुझको पैसे देना चाहते हैं? लेकिन मैंने इसके बाद पैसा दे रहा है? अरे आरएसएस के श्री अमर सिंह जी और सुधीर उपाध्याय जी का फोन आया मेरे पास, आपसे मीटिंग करना चाहता हूं। वो मेरे यहाँ कार्यालय पर आए, बैठे रहे, मुझसे बात की और मुझसे कहा कि भाई आप बैठ जाइए। मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, जनता के विश्वास के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे पास, मैं वोट का कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं शराब नहीं बांट रहा, लेकिन मैं हर हालत में इन गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसको मैं लड़ता रहूँगा। जैसे कि आप लगातार जगह जगह जा रहे हैं, वोट और नोट मांगने की अपील कर रहे हैं, तो ऐसे में आप केवल मज़दूरों की लड़ाई की बात कर रहे हैं। हम अगर शहर के विकास की बात करें तो क्या केवल शहर के विकास के लिए आप विधायक बन रहे हैं, या आप मैदान में उतरे हैं, या फिर मज़दूरों के लिए केवल? विकास के नाम पर केवल कमीशन ऐंठा जाता है। एक एक सड़क को 2-2, 3-3 बार बनवाया जाता है और ईंटें पुरानी उखाड़ के बेच दी जाती है, कभी आरसीसी की जाती है। फिरोजाबाद में जितना पैसा विकास के नाम पर जो विकास करने वाले लोग हैं, इनके चेयरमैन के कार्यकाल से लेकर अब तक फिरोजाबाद के डेवलपमेंट पे जो धनराशि भारत सरकार से आई, प्रदेश सरकार से आई और स्थानीय टैक्स के माध्यम से जनता ने जो पैसा दिया उसको खर्च किया गया है, उससे कितना डेवलपमेंट हो सकता था ये आप समझ लीजिए। मेरा सवाल ये है रामदास मानव जी, क्या आप मजदूरों का विकास करेंगे या और? मैंने ये कहा रामदास मानव विधायक बनेगा। विधायक के पास निजी कोई फंड नहीं होता है सिवाय विधायक निधि के अलावा, और उससे वो अपनी मर्जी से योजनाएं कितनी क्रियान्वित कर सकता है। धन सरकार से मिलता है, मेरा काम सरकार में प्रस्ताव देने का है। मैं जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हर 15 दिन के बाद बैठक करूंगा, चर्चा करूंगा और उन निर्णयों को आप 15 दिन के बाद मुझसे रिप्लाई ले लें। आज मुझसे आपने कोई सवाल किया है, उसका जवाब, उसकी कार्रवाई मैं शासन में करूंगा और उसके बाद लौट के 15 दिन में कहेंगे आपने, हमने प्रश्न 15 दिन पहले आपसे रखा था, उस पर आपने क्या किया। रामदास मानव जी, एक सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर आपने हमेशा मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी है जो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन क्या लगता है एक मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए विधायक बनना ज़रूरी है? तो फिर तमाम जो मजदूर नेता है वो सांसद और विधायक ही बने, ऐसा क्यों? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनप्रतिनिधि अब तक फिरोजाबाद में रहे चौधरी राजाराम यादव के बाद, इन्होंने इन मजदूरों की किसी समस्याओं का निराकरण नहीं कराया, इनकी चर्चा विधानसभा में नहीं की, इसलिए आज मजदूर का शोषण हो रहा है, श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए मजदूरों ने मुझे चुनाव लड़ाया है। रामदास मानव ने कतई ये नहीं कहा कि आप मुझे अपना वोट दे दें। आपको अगर ये लगता है कि मैं आपके योग्य हूँ, आपके लायक हूँ तो वोट दे दें। आपका मन मेरे प्रति नहीं करता है तो आप जिसको चाहें उसको वोट दे दें। कोई प्रत्याशी है जो ये कहता हो कि मुझे वोट मत देना? मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि जनता का विश्वास और जनता की नज़रों में मैं ठीक व्यक्ति हूँ, मैं उनके लिए लड़ सकता हूँ और लड़ रहा हूँ, तो मुझे आप वोट दे दें। आपकी नज़रों में अगर मैं गलत आदमी हूँ, आप मुझे वोट नहीं देना चाहते तो नहीं दें। अगर हम देखें फिरोज़ाबाद में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं तीसरे चरण के मतदान के, क्या लगता है इसमें किस तरह की आपकी तैयारियां हैं? ऐसा कौन सा प्लान है जो जनता आप पर भरोसा करे? आप कितना जनता की जो जनता के कहने हैं, जनता की उम्मीदें हैं, कितना खरा होती? जनता ने जो मुझ पर भरोसा कायम किया है, ये फिरोजाबाद की जनता चुनाव लड़ रही है।
एक तरफ कारखानेदार और कारखानेदारों के पैसे से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ही इसका फैसला करेगी। कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रत्याशी इन सब चीज़ों का फैसला नहीं कर सकता। और किसी मीडिया तैयारी मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ऐसा प्लान है? कोई प्लान नहीं है। मुझे कोई ईवीएम को हैक थोड़ी कराना है। जिनको ईवीएम हैक करानी होगी उनका ईवीएम का प्लान होगा। मेरा काम जनता के वोट को निकालना है, लोगों के अपील करनी है कि आप अधिक से अधिक मतदान करें और उस मतदान में आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगे उसको आप वोट करें। मैं लगता हूँ अच्छा, मुझे वोट कर दें। क्या माना जाए तमाम लोग दौड़ में हैं, मैदान में हैं, रामदास मानव जी भी वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं? रामदास मानव जी विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर फिरोजाबाद के मजदूरों की इज्जत दांव पर है। रामदास मानव जी किसी का वोट नहीं काट रहे हैं और किसी विधायक का या किसी प्रत्याशी के ये बाप का वोट नहीं है। मेरे भी बाप का नहीं है वोट। मैं केवल अपने एक वोट का मालिक हूँ, अपनी और पत्नी के बच्चों का भी मालिक नहीं हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे अपने वोट के स्वतंत्र मालिक हैं। ठेकेदार पहले बहुत हुआ करते थे, जनता अपने मत की मालिक है, ऐसा मेरा मानना है। जनता मुझे चाहेगी तो मैं चुनाव जीतूंगा, जनता नहीं चाहेगी तो चुनाव नहीं। एक आखिरी सवाल रामदास मानव जी, और बड़ा सवाल है ये। अक्सर देखा जाता है कि आप हमेशा मजदूरों के नेताओं की या मजदूरों की लड़ाई उद्योगपतियों से देखी जाती है, लेकिन आपकी लड़ाई सदर विधायक से है। तो अभी भी आपने कई बार जिक्र किया उनका, तो क्या लगता है उनसे लड़ाई क्यों है? आपकी उद्योगपतियों से होनी चाहिए, ये समझ नहीं आता अब तक मुझे। आपकी समझ में आना भी नहीं चाहिए जी। क्योंकि आपकी समझ में अगर आ ही जाएगा तो फिर ये बात ही प्रश्न ही नहीं उठता। मजदूरों को अगर फिरोजाबाद का सदर विधायक जो शासनादेश उनके प्रयास से बना वो लाए, उसका वो पालन करा देते तो क्या मजदूर मुझे चुनाव लड़ाता? मैं पूछता हूँ आपसे। प्रयास तो किए थे कहीं? नहीं, प्रयास क्या है? सरकार के आदेश का अगर पालन नहीं होता तो ऐसी सरकार नालायक, ऐसी सरकार के प्रतिनिधि नालायक, सरकार में बैठे हुए अधिकारी नालायक। बिल्कुल मानते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन क्या यहाँ पर जिम्मेदारी फिरोजाबाद के जो आला अधिकारी हैं उनकी नहीं थी? उन्होंने भी तो प्रयास नहीं किए। अधिकारियों को डंडा डाल दिया, कार्रवाई नहीं करनी है। श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है, निरीक्षण की सुविधाएं नहीं है। इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं आप? कानून है, सरकार के आदेश हैं। अगर सरकार के उन आदेशों को ही तो खत्म कराना है, लड़ाई इसलिए है। सड़क पर लड़कर कानून वापस नहीं हो सकते। मेरे पास, मैं किसान आंदोलन का नेता नहीं हूँ कि मेरे मजदूर आज खा के कल के लिए इनके पास आटे की व्यवस्था नहीं है, तो ये लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। किसानों के पास अपनी खुद की जमीन थी, अपना खुद का अन्न था, उन्होंने लड़ दिया। इतना लंबा आंदोलन लड़ने की मेरी क्षमता नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से आपके अंदर देखा गया कि आप 15-15 दिन कुछ नहीं खाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, तो आप कैसे काट लेते हैं? ये तो ईश्वर ने हमको क्षमता दी है। हमने आंदोलन किया है, आंदोलन को सीखा है, आंदोलन को समझा है, उसके हिसाब से काम करते हैं। हम किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करते, ये हमारी आदत है। बिल्कुल। तो ये रामदास मानव थे जिनसे हमने साफ तौर पर बात की, कई सवालों के सीधे जवाब लिए। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।